Hello everyone, you are watching Alchemist Academy and I am your educator man. वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हमें पढ़ना था कि न्यूट्रिशन क्या है। आज का जो हमारा सेशन है वो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ प्रोसेस का। इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन क्या है। एक थ्योरी निकल के आती है, भाई हम खाना खाते हैं, हम फीडिंग करते हैं, हम इंटेक ऑफ फूड करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारी बॉडी में क्या हो, एनर्जी का फॉर्मेशन हो। जो हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो क्या हो, प्रॉपर मैनर वे में चल सके, है ना। और जब हम फूड लेते हैं तो क्या फूड ही हमारे लिए सब कुछ है? नहीं, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स। अगर हम फूड ले रहे हैं, ऐसा फूड ले रहे हैं जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं है, तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। हमारी ग्रोथ होगी, ठीक भाई, हम अच्छे से खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। जब छोटे बच्चे होते हैं या बहुत स्मॉल बच्चे जब कहते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो क्या डॉक्टर्स पहले क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई इसको अच्छे से फीडिंग इसकी अच्छी कराना, है ना। इसको क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना। उसके लिए सेरेलाइट होता है, मिल्क होता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं ताकि क्या हो, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। जिन बच्चों को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, ठीक है, उनकी ग्रोथ में भी क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, यानी फूड को लेना, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करना, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अगर एज अ डिफिनीशन देखें कि न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन की डिफिनीशन है, इट इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन, यानी फूड लिया जाता है, इन ऑर्डर यूटिलाइज इट, उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, प्रोवाइड एनर्जी, उससे क्या की जाती है, एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है, फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी हमारी बॉडी में होने वाली वेरियस टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है। जो एनर्जी हम फूड से बनाते हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई? न्यूट्रिएंट्स वही है जिनका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन हम यही बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। भाई किताबें बहुत बड़ी बड़ी हैं, उनमें थ्योरी बहुत बड़ी बड़ी है, तो हमें डजंट मैटर कि हम थ्योरी को रट्टा मारते घूमें, लेकिन हम समझ में आ जाए कि हमारी एक बात की भाई न्यूट्रिएंट्स हैं क्या। तो न्यूट्रिएंट्स वही हैं जिनका हम क्या कर रहे थे, यूटिलाइजेशन कर रहे थे। अगर न्यूट्रिएंट्स का नाम ले लें तो हम भाई सिंपल वे में बता देंगे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गई, है ना, मिनरल्स हो गया, कोई दिक्कत हुई, विटामिन्स हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल से मैं समझ लिया कि न्यूट्रिएंट्स वही थे जिनका हम यूटिलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन भाई थ्योरी की जरूरत पड़ती है। तो एज अ डिफिनीशन देखें न्यूट्रिएंट्स क्या है, और न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, वो सब्सटेंस है which an organism obtain from its surrounding, जिसे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग यानी चारों तरफ के एनवायरनमेंट से क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और फिर क्या करता है, एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में यूज करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है, जिससे क्या हो सके, फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बायोसिंथेसिस हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। अब बात आती है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी बात आती है, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या टाइप्स हैं न्यूट्रिशन के, डिफरेंट एनिमल या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं। अब इसके बारे में भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब जैसे तो हमें डिस्कस करना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन, जो फर्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बहुत कॉमन नेम है, आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म या एनिमल क्या करे, अपना खाना खुद बना ले, है ना, उसको अपने फूड सोर्स के लिए कहीं जाना ना पड़े, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। भाई हम किस पे डिपेंड है, पहले तो यार हम घर वालों पे डिपेंड है। घर में कोई नहीं बना के देता तो मोस्टली बच्चा खाना नहीं खाता है ना। और अगर जनरली देखा जाए हम किस पे डिपेंड है, हम डिपेंड है प्लांट्स पे, है ना, हम डिपेंड है अदर एनिमल्स पे, है ना। तो हम ऑटोट्रॉफ्स में नहीं आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स में वो आ रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, अपना जो फूड सोर्स है उसको इट सेल्फ मेड कर रहे हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेगा, सिंपल सी डिफिनीशन में हम बोले उन्हें हम क्या कहेंगे,
ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। ठीक है, तो अगर एज अ डिफिनेशन देखें कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, तो फर्स्ट वन क्या हमारे हो गए, ऑटोट्रॉप्स यानी ऑटोट्रॉपिक। तो एज अ डिफिनेशन देखें कि ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं और अपने फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ कर लेते हैं, यानी खुद से कर लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड टाइप कौन सी, अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, अब आते हैं सेकेंड टाइप के। ये कौन से हैं, इन्हें हम कहते हैं बेटा हेट्रोट्रॉप। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। अच्छा, अब हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, अब एक अलग डिफिनेशन निकल के आती है भाई। हेट्रोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म है जो भाई अपना खाना खुद से नहीं बना पाते, जिसमें हम लोग भी इंक्लूडेड है ना, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और क्या है, अपने फूड के लिए, अपनी जरूरतों के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, दूसरे एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी हेट्रोट्रॉपिक वो है जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, दे कैन नॉट मेक देयर फूड इटसेल्फ, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक हो गया, हेट्रोट्रॉपिक हो गया। मोस्टली बुक में, मोस्ट ऑफ बुक्स आप देखेंगे तो उनमें इतना ही दिया हुआ है, ये दो टाइप है, सफिशिएंट है आपको जानने के लिए। लेकिन अनअकैडमी अकेडमी आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करती है, ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करती है। अगर कुछ ऐसा भी है जो कि कॉमनली बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं अगर अदर किसी अच्छी बुक में वो भी प्रेजेंट है तो हम आप तक पहुंचा सके। तो बेटा एक थर्ड टाइप और निकल के आता है, उसे हम कहते हैं कीमोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक। तो थर्ड वन हम किसको कंसीडर करेंगे, थर्ड वन हम कंसीडर करेंगे कीमोट्रॉपिक को। कीमोट्रॉपिक, अब ये कीमोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन, यानी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका ये ऑक्सीडेशन करते हैं, उसके क्या करते हैं, अपनी एनर्जी सोर्स को कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक कहते हैं। जो ये कीमोट्रॉपिक होते हैं ये मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये जो कीमोट्रॉपिक होते हैं ये मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। यानी कीमोट्रॉप्स कौन थे, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक आयरन है, मैग्नीशियम है, इनका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और इससे अपनी एनर्जी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ये अपने फूड सोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक और कीमोट्रॉपिक क्या होते हैं। अच्छा, ये जो हेट्रोट्रॉपिक हैं, अभी कुछ टर्म और निकल के आते हैं कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऐसे एनिमल्स जो क्या करें, अपना फूड इटसेल्फ बना ले, है ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप। यानी वो एनिमल्स जो अपना फूड इटसेल्फ, यानी अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करते हैं, इटसेल्फ करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कि अब इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स अगर एग्जांपल देखें, एज अ एग्जांपल कि ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल कौन है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है प्लांट्स। क्या है, प्लांट्स। और सेकेंड होते हैं सम ऑफ बैक्टीरिया। सारे कॉमन बैक्टीरिया को हम नहीं कह रहे हैं, सम ऑफ, कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से, यानी अपने फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ करते हैं, यानी सम ऑफ बैक्टीरिया।
ठीक है। अब प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बात आती है कि भाई प्लांट्स को सर ने बताया कि भाई प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कैसे करते हैं? तो प्लांट अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं वाया फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो भाई फोटोसिंथेसिस कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है, ये कह सकते हैं कि बहुत डीप रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम अपने फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। अभी हम इतना जान ले सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, यानी जो अपने फूड का फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और कौन कौन से एनिमल्स अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक प्लांट एंड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब आता है हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स किन्हें कहेंगे? तो दे कैन नॉट मेक देयर फूड एंड दे डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, क्या है? अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड है अपने सोर्स ऑफ फूड के लिए, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कह रहे हैं, है ना। तो हेटेरोट्रॉपिक एनिमल, हेटेरोट्रॉफ्स क्या हो गए? जो अपना खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, उन्हें हमने क्या कह दिया? हेटेरोट्रॉफ्स कह दिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हमने क्या कह दिया? हेटेरोट्रॉफ कह दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इनके पास अपने फूड को बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, ये क्या करते हैं? ये अपने फूड सोर्स के लिए डिपेंड होते हैं अदर एनिमल्स पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी हेटेरोट्रॉफ ऐसे हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट एबल टू मेक देयर फूड। ये बात आपको एक सिंपलीफाई करके मैंने बता दी है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कीमोट्रॉपिक की। तो हमने बताया ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड कीमोट्रॉपिक, है ना, या कीमोट्रॉप्स, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से अपना फूड बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? कीमोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉफ्स का अगर एग्जांपल देखें कि हेटेरोट्रॉफ्स में कौन कौन से एनिमल्स आ रहे हैं, भाई पहले तो हम ही हो गए, ह्यूमंस का नाम ले लें, है ना। लेकिन इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हेटेरोट्रॉफ्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं पैरासिटिक। हेटेरोट्रॉपिक की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स की बात मैं कर रहा हूं। पहले कौन से हैं? पैरासिटिक। दूसरे क्या है? सैप्रोफिटिक। और थर्ड वन कौन से हैं? बेटा? थर्ड है होलोजोइक। थर्ड कौन से हैं? होलोजोइक। तो यानी जो हम हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे, तो हम इन 3 टाइप्स के बारे में भी फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब जब आती है कीमोट्रॉफ्स की बात, किसकी बात आती है? कीमोट्रॉफ्स की बात आती है, तो हम उसे डिवाइड करते हैं या उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स। अभी मैंने बताया था आपको, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एनिमल, ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एनिमल। तो आज हमने डिस्कस किया ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और कीमोट्रॉफ्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक्स में प्लांट्स आते हैं और प्लांट्स में जो फूड का फॉर्मेशन है वो वाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। तो हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स में पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, इनके बारे में भी हम डीप डिस्कशन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग अल केमिस्ट एकेडमी। थैंक यू।